लखनऊ अग्निकांड मामले में बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। आपको बता दें, बिल्डिंग में हर कदम पर नियमों की अनदेखी हुई है। सबसे बड़ा खेल रेसिडेंशियल से कमर्शियल का खेला गया है। 2014 में आवासीय बिल्डिंग को कमर्शियल बनाया गया था। आपको बता दें, 2016 में एलडीए ने नोटिस जारी किया, उसके बाद भी निर्माण हुआ। 100% एरिया कवर किया गया, जबकि 35% छोड़ना अनिवार्य था। बेसमेंट 90% कवर, जबकि एनओसी लेने के बाद 40% होना चाहिए था। एलडीए में कोई जरूरी दस्तावेज भी नहीं पाए गए हैं। लखनऊ अग्निकांड मामले में अब एसआईटी बनाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 2 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है। एसीएस अमृत अभिजात और एडीजी प्रवीण कुमार इनकी जांच करेंगे। जांच दल को 7 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया। आपको बता दें, सीएम योगी के निर्देश पर 4 लोगों को सस्पेंड किया गया। खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां हाल ही में हुए भीषण अग्निकांड के बाद प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अग्निकांड की जांच के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 सदस्यीय विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन किया है। इस समिति में अपर मुख्य सचिव पर्यटन एवं संस्कृति अमृत अभिजात और एडीजी लखनऊ प्रवीण कुमार को शामिल किया गया है। एसआईटी को 7 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 4 अधिकारियों के खिलाफ भी तत्काल कार्रवाई की गई है। जानकीपुरम के एक्सीएन कलेक्शन गौरव कुमार, एफएसएसओ इंदिरा नगर कमलेंद्र कुमार सिंह, एई अनिल कुमार और प्रमोद पांडे को निलंबित कर दिया गया है। इसी मामले में पुलिस ने 4 नामजद आरोपियों समेत बाकी अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस आयुक्त अमरेंद्र कुमार सेंगर के अनुसार अलीगंज सेक्टर डी निवासी रामकृष्ण उपाध्याय, सीतापुर रोड निवासी वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला, ठाकुरगंज निवासी तुषोक कृष्णा जायसवाल और सुरेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे में जान गंवाने वाले युवाओं के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घटना पर दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। और इसी खबर पर मेरे साथ संवाददाता जुड़े हैं लखनऊ से सुमित श्रीवास्तव। सुमित, ग्राउंड पर इस समय जहां आप मौजूद हैं, फिलहाल की स्थिति क्या बनी हुई है? जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जो है पूरी तरीके से संज्ञान लिया हुआ है, क्या हालात बने हुए हैं इस समय? सुमित, आपको आवाज आ रही है? और जिस तरीके से तस्वीर भी देखिए, हम लगातार दर्शकों तक दिखा रहे हैं कि लखनऊ अग्निकांड मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है। साथ ही आपको बता दें कि केजीएमयू पहुंचकर भी घायलों से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री का एक तरफ कहना है कि खोई हुई जिंदगी वापस नहीं लाई जा सकती, लेकिन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और इसी पर मेरे साथ सुमित श्रीवास्तव बने हुए हैं। सुमित, आपको आवाज आ रही है? आप सुन सकते हैं मुझे? और फिलहाल इस अग्निकांड की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने हाथरस और आगरा के प्रस्तावित कार्यक्रम भी रद्द कर दिए। आपको बता दें कि कुछ तकनीकी खराबी के कारण हमारे संवाददाता से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लखनऊ अग्निकांड चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने निर्धारित कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। हादसे के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण ने संबंधित भवन को अवैध बताते हुए नोटिस चस्पा कर दिया है। प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद 15 दिनों के अंदर भवन पर बुलडोजर कार्रवाई भी की जा सकती है। ये पूरा मामला अब केवल अग्निकांड तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही, सुरक्षा मानकों और निर्माण नियमों के पालन को लेकर भी गंभीर प्रश्न अब खड़े कर रहा है।
इस अग्निकांड मामले में अब एसआईटी कमेटी बनाई गई है। आपको बता दें 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, 4 अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है। मृतकों घायलों के लिए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। इस अग्निकांड में जो लोग घायल हुए हैं उनसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अस्पताल मिलने के लिए पहुंचे हैं। साथ ही उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि इस अग्निकांड में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरे अग्निकांड में एसआईटी कमेटी का गठन किया जाएगा। 4 अधिकारी निलंबित हुए हैं और 4 आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। और ये तस्वीर आपके सामने लखनऊ अग्निकांड, जहां आपको बता दें कि घायलों को भी सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। मृतकों घायलों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई है। 4 अधिकारियों को निलंबित करने की जानकारी सामने आई है। आपको बता दें 7 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है। इस पूरे मामले में अब एसआईटी का गठन किया गया है, जिसके बाद 7 दिन में उनको रिपोर्ट मुख्यमंत्री के सामने रखनी होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जो भी दोषी इस अग्निकांड में पाए गए हैं उनको बख्शा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि हमारे संवाददाता भी ग्राउंड पर मौजूद है, लगातार उनकी नजरें हालात पर बनी हुई हैं। फिलहाल कुछ तकनीकी खराबी के कारण उनसे संपर्क नहीं बन पा रहा है, लेकिन तस्वीरें आपके सामने। राजनाथ सिंह जी भी आपको बता दें वहां मौजूद हैं। और एक बार फिर से मेरे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं संवाददाता सुमित श्रीवास्तव। सुमित, इस समय वहां के हालात कैसे हैं? जिस तरीके से तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है कि मुख्यमंत्री जो हैं घायलों से मिलने पहुंचे हैं अस्पताल में, क्या ताजा अपडेट है इस पूरे मामले में? देखिए, आपको बता दूं कि मौके की गंभीरता को देख के योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी का गठन तुरंत कर दिया है। और आपको बता दूं कि जैसे ही वो उनको ये खबर मिली थी, वो अपने सारे कार्यक्रम को रद्द कर दिए। आज भी उनके कार्यक्रम लगे हुए थे, सब कार्यक्रमों को रद्द करके वो लखनऊ पहुंचे और घायलों से मिले, घायलों के हालात को जाने और तुरंत कार्रवाई किया। कार्रवाई में 4 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। एसआईटी का गठन हुआ, 4 गिरफ्तारियां हुई, बिल्डिंग के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे पीछे आप देख सकते हैं बिल्डिंग की हालत क्या है जी। आप इस बिल्डिंग में देख सकते हैं कि बिल्डिंग में कहीं कोई एग्जिट पॉइंट नहीं था, किसी तरह का कोई एनओसी नहीं था। मैं आपको बता दूं कि ये एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी था। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को कॉमर्शियल में कन्वर्ट किया गया और ये पूरा खेल जो था रेजिडेंशियल से कॉमर्शियल का, ये पूरा एक मिली भगत के तहत ही हुआ था। मैं आपको बता दूं कि जिसमें अगर हम बात करें तो एलडीए की भी बहुत बड़ी भूमिका थी, क्योंकि देखिए ये जो बिल्डिंग था रेजिडेंशियल था। एलडीए ने 2016 में एक नोटिस जारी किया था कि इसका कोई नक्शा नहीं है, इसका कोई मानक तैयार नहीं है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब हम कॉमर्शियल बिल्डिंग को बनाते हैं तो कॉमर्शियल बिल्डिंग में क्या होता है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने एरिया को कवर किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि 65% एरिया इसमें कवर किया जाता है, 35% एरिया को छोड़ा जाता है। सुरक्षा कारणों से उसको छोड़ने के बाद उसमें देखा जाता है कि एग्जिट पॉइंट कहाँ है, उसमें एनओसी उस अग्निशमन विभाग से मिला है कि नहीं मिला है, तो तमाम चीजें होती हैं। लेकिन इस बिल्डिंग में अगर आप देखेंगे तो नीचे से लेके ऊपर तक पूरा 100% कवर किया गया है। तो 2016 के नोटिस को भी यहाँ पे दरकिनार कर दिया गया। यहाँ के बिल्डिंग के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे केवल एलडीए का ही खेल नहीं था। मैं आपको बता दूं यहाँ पे बिजली विभाग का भी खेल था, क्योंकि जो यहाँ पे कैपेसिटी थी बिजली की तरफ से 20 किलोवाट की थी। रेजिडेंशियल के तरफ से इसको अप्रूव किया गया था 20 किलोवाट, लेकिन यहाँ पे जो खपत थी वो 33 किलोवाट से ज्यादा थी। तो कह सकते हैं कि बिजली का भी बहुत बड़ा यहाँ पर रोल आ सकता है कि 20 किलोवाट अगर रेजिडेंशियल से आपको मिला है तो 33 किलोवाट कैसे इसमें यहाँ पे खपत हो रही है। जो एलडीए की तरफ से यहाँ पे नोटिस जारी किया गया था उसमें बेसमेंट के लिए बताया गया था कि बेसमेंट को 90% एरिया इसका यहाँ पे मतलब कवर किया गया यहाँ पे, जबकि एलडीए की तरफ से ये बताया गया था कि केवल 40% एरिया को कवर किया जा सकता है, उससे ज्यादा कवर नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे नीचे से लेके ऊपर तक जो एक एकल आवासीय के तहत नक्शा पास हुआ था उसको पूरी तरह से कॉमर्शियल में कन्वर्ट कर दिया। ये केवल बिल्डिंग के मालिकों और एलडीए के विभाग के कुछ अधिकारियों की वजह से ऐसा हुआ है।
जी अगर ये बिल्कुल नोटिस पे सुमित, काम हो जाता बिल्कुल है या क्योंकि नोटिस जिस पे तरीके से कार्रवाई हो जाती तस्वीरें तो भी, मैं आपको बताऊं। जी बिल्कुल तस्वीरें भी जिस तरीके से हम अपने सामने देख रहे हैं, आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, क्या लग रहा है कि जब ये आग लगी थी, क्या वहां पर क्या कोई ऐसे उपकरण वहां पे मौजूद नहीं थे, कोई भी ऐसे इक्विपमेंट नहीं थे कि अगर वहां पे कोई इस तरीके का हादसा हो जाता है तो वहां पे इस आग लगने की घटना को रोका जा सके? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम बात करें तो एग्जिट पॉइंट सिर्फ एक था, वो ऑटो लॉक हो चुका था जब आग लगा था। अग्निशमन की तरफ से जो उपकरण वहां पे मौजूद था वो एक्सपायर था, दीवार को तोड़कर अंदर लाया गया था। जो बिल्डिंग का आप ये दाहिने हाथ का आप हिस्सा देखेंगे, यहाँ पे एक तार लटका हुआ था। कुछ बच्चे यहाँ से तार से उतर के नीचे आए थे, कुछ वहां से कूदने का प्रयास किए थे, जिसकी वजह से वो ग्रिल पे गिरे और ग्रिल पे गिरने के बाद उनको चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उस बच्चे का यहाँ पे हादसे में मौत भी हो गई थी। तो आपको बता दूं कि एग्जिट पॉइंट एक होने की वजह से मानक जो था एनओसी नहीं मिला था एलडीए की तरफ से, अग्निशमन विभाग की तरफ से, उसके बावजूद भी यहाँ पे चल रहा था कोचिंग। नीचे एक पेट शॉप था, तो उस पेट शॉप में भी कोई एग्जिट पॉइंट नहीं था। उस पेट शॉप में भी जो होता है, जो एक एयर वेंटिलेशन के लिए बनाया जाता है, वो भी वहां पे मौजूद नहीं था। तो जिस तरह से यहाँ पे बच्चे यहाँ पे फंस गए थे बुरी तरह से, वो बच्चे वहां पे झुलस के उनकी मौत होगी। 15 बच्चों की मौत हुई। और देखिए जो भी यहाँ पे पुलिस यहाँ पे आई थी, तो पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी थी, क्योंकि दाहिने हाथ से छत की तरफ से उस दीवार को तोड़ा गया था और बच्चों को निकाला गया था। तो कहा जा सकता है कि किसी तरह का एग्जिट पॉइंट यहाँ पे नहीं था। अगर इस तरह की बिल्डिंग कॉमर्शियल बनती है तो सबसे पहले जी एलडी की तरफ को मैप को अप्रूव कराया जाता है, एग्जिट पॉइंट बनाया जाता है, अग्निशमन की तरफ से एनओसी ली जाती है कि किस तरह से आप किसी कोई हादसे में कैसे निकालते हैं। और सबसे बड़ा खेल तो ये था कि यहाँ पे नीचे जब देखेंगे, नीचे का पार्किंग एरिया नहीं है, पार्किंग की जगह पे यहाँ पे रोड पे गाड़ियां खड़ी होती हैं, बेसमेंट पूरी तरह से ब्लॉक हुआ पड़ा है। तो किसी भी तरह से आप यहाँ पे कोई हादसा होता है तो निकलने का बिल्कुल भी चांस नहीं था। वही हादसा कल हुआ। और इस गंभीरता को आप देख सकते हैं कि यहाँ केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, आप प्रधानमंत्री का भी यहाँ पे इसमें बहुत उससे तुरंत एक प्रतिक्रिया आ गई थी। और कल रक्षा मंत्री भी आनंद फानन में यहाँ पे लखनऊ मौके पर आप मौजूद थे। जी योगी आदित्यनाथ अपने कार्यक्रम को छोड़ के मौजूद थे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तो जब से ही आग लगी थी तब से यहाँ पे मौजूद थे। तो ये देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई थी एलडी की तरफ। जी बिल्कुल सुमित, और बिल्कुल जिस तरीके से तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके की स्थिति इस समय वहां पर बनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ इस खबर पर अपनी जानकारी साझा करने के लिए।